कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिनको आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ में शुरू कर सकते हो। अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता ही होगा कि हम बिजनेस आइडियाज को लेकर एक सीरीज बना रहे हैं पूरी, जहां पर लगभग हर दूसरे हफ्ते कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं जिनकी एक हाई डिमांड है मार्केट के अंदर, और आने वाले टाइम के अंदर ये और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। यानी कि ये बिजनेस आइडियाज एक सेफ चॉइस हो सकते हैं आपके लिए। सीरीज बनाने का रीजन मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। युवाओं के अंदर जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी नौकरियां नहीं मिल पा रही उनको। ऐसे में एक बिजनेस ही ऐसा ऑप्शन है जो उनको खुद के दम पर आगे बढ़ा सकता है। एंड क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो स्मॉल बिजनेस आइडियाज हैं, तो ऐसा नहीं है कि लागत आपको 40-50 लाख तक चाहिए होगी। आप 50,000 से 5 लाख के बीच में भी आराम से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो के अंदर भी मैं हर एक बिजनेस के आपको इन डेप्थ नॉलेज दूंगा, ताकि आप खुद ये डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। तो चलो फिर इंट्रो को यहीं खत्म करते हैं और सीधा मुद्दे पर आते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 1। हम सब जानते हैं कि हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां पर कई ऐसी हार्मफुल चीजें हमें फेस करनी पड़ रही हैं जो हमारे लाइफ स्पैन तक को कम कर सकती हैं। फिर चाहे आप एयर पोल्यूशन की बात करो, अलग अलग तरह के केमिकल्स की बात करो, टावर से निकलने वाले रेडिएशंस की बात करो या अनहेल्दी फूड की बात करो, जिधर भी हम निकलते हैं हमको झेलना ही पड़ता है ये सब। और हमारे पास तो ये ऑप्शन भी नहीं है कि हम इस सब से पूरी तरह से छुटकारा पा सकें। बट एक ऐसी चीज जिस पर कंट्रोल पाना हमारे ही हाथ में है, फिर भी हम उतना इस पर ध्यान नहीं देते, और वो चीज है प्लास्टिक। कई रिसर्चर्स ये प्रूव कर चुके हैं कि प्लास्टिक यूसेज नेचर और ह्यूमंस के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है। जिस तरह के केमिकल्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं ये हमको बड़ी बीमारियों की तरफ ले जा सकते हैं। ये चीज ना सिर्फ हमारी हेल्थ को खराब कर रही है, बल्कि हमारी वजह से इससे एनिमल्स और पानी के अंदर भी कई बीमारियां पनप रही हैं। अब इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आया जिसने बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी गेन कर ली, और ये प्रोडक्ट था एक जूट बैग। जूट बैग बेसिकली बनाया ही इसलिए गया था ताकि प्लास्टिक के यूज को कम किया जा सके। और यस, आप कह सकते हो कि एज ऑल्टरनेटिव ये काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एक तो ये इको फ्रेंडली है, मतलब इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरे, ये देखने में काफी सुंदर लगता है, और तो ये प्लास्टिक बैग के कंपैरिजन में काफी सस्ता पड़ जाता है। यही रीजन है कि इसकी डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि इसको लोग प्रमोट भी कुछ इस तरीके से करते हैं कि कस्टमर इमोशंस में बह जाता है और खुद को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मानकर मजबूर हो जाता है खरीदने के लिए। सो पोटेंशियल तो इसमें काफी ज्यादा है, लेकिन इसको हम एक बिजनेस के तौर पर कितना आगे ले जा सकते हैं अब ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट की। अब अगर आप इसको एक छोटे स्केल पर शुरू कर रहे हो, देन इन्वेस्टमेंट आपकी इसमें लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक आ जाएगी, जिसमें फैब्रिक कटिंग मशीन, सेविंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन एंड जितने भी और इक्विपमेंट्स हैं वो सब कवर हो जाएंगे इसमें। इसके अलावा आपको कम से कम 3 लोग चाहिए होंगे जो एज वर्कर आपके लिए इन जूट बैग्स को तैयार कर सकें। अच्छी बात यह है कि इस काम के लिए कुछ बहुत ज्यादा स्पेस की भी जरूरत नहीं है। ज्यादा स्पेस आपको तब चाहिए होगा जब एक बड़े लेवल पर पहुंच जाएगा ये बिजनेस। बाकी इसका जो रॉ मटेरियल है वो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों जगह से खरीद सकते हो। बट सबसे मेन चीज तो है इसकी मार्केटिंग, बिकॉज बहुत ही बड़े लेवल पर तो नहीं, बट कंपटीशन तो आपको यहाँ भी देखने मिलेगा। तो देखो, मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा वेपन है आपके लिए वो इसका इको फ्रेंडली होना है। जिस भी हाई पॉपुलेशन वाले एरिया में आप सोच रहे हो इसकी शॉप खोलने की, वहाँ पर बोर्डिंग आपको कुछ इस तरह से करनी होगी जो सीधा लोगों के इमोशंस को ट्रिगर करे, उन्हें फील कराए कि एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उनको इसी का यूज करना चाहिए। देन इसके बाद अगली स्ट्रैटेजी है वर्ड ऑफ माउथ की। जो भी कस्टमर आपकी शॉप के अंदर आ रहे हैं उनको आप ये फील कराओ कि क्यों ये प्लास्टिक बैग के मुकाबले ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ताकि वो इन बातों को सीरियस लें और बाकी लोगों में भी अवेयरनेस फैलाएं। इसके अलावा मार्केटिंग में सोशल मीडिया भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। यहाँ भी कुछ ऐसे ही मार्केटिंग करके आप ऑनलाइन भी बैग्स को बेच सकते हो। देन जब आपका बिजनेस एक लेवल पर आ जाए, देन उसके बाद आप दूसरे वेंडर से टाइप करके वहाँ भी अपने बैग्स को रखवा सकते हो। आप ये मान सकते हो कि जूट बैग के इस बिजनेस के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना ज्यादा आगे बढ़ते रहोगे आपके लिए उतने ही नए रास्ते खुलते रहेंगे, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी। बिजनेस आइडिया नंबर 2। देखो, जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, मार्केट के अंदर कई ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स निकल कर आ रहे हैं जिनको हर कोई खरीदने की इच्छा रखता है। बट जितने यूनिक इनके फीचर्स होते हैं ये महंगे भी उतने ही होते हैं, जिस कारण बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में वो खरीद पाते हैं। बाकी सारे कम बजट की वजह से अपना मन मार कर रह जाते हैं। अब इस मौके को देखते हुए कुछ सालों से एक नई इंडस्ट्री उभर कर आ रही है, दैट इज रिफर्बिशिंग इंडस्ट्री। आपने कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां पर आपको ये बताया जाता है कि ये एक फोन है जो 1.5 लाख का है, लेकिन हम आपको 30% ऑफ पर बेच देंगे या 50% ऑफ पर, एंड वो भी एकदम क्लीन कंडीशन में। अब ऑब्वियसली नए फोन्स में तो इतना बड़ा डिस्काउंट कोई नहीं दे सकता, तो ये जिन फोन्स को देने की बात करते हैं वो रिफर्बिश्ड होते हैं।
रिफर्बिश्ड उन चीज़ों को कहा जाता है जो पहले से ही इस्तेमाल में ली जा चुकी है, बट कुछ टाइम तक उसको यूज़ करने के बाद या बोर हो जाने के बाद कम दाम पर उस प्रोडक्ट को वापस कर दिया जाता है और जो भी उसको खरीदता है उसके वो कुछ पुराने पार्ट्स नए एंड ओरिजिनल पार्ट से रिप्लेस करता है और रीसेलिंग पर लगा देता है, जिससे एक तो कस्टमर को अपनी पसंद का प्रोडक्ट कम बजट में मिल जाता है और दूसरा उनको ये श्योरिटी रहती है कि ये चोरी वगैरह का नहीं है। एंड इसके बाद भी ऑनर एक प्रोडक्ट पर 30% का प्रॉफिट कमा लेता है। Amazon और फ्लिपकार्ट पर भी आपने देखा होगा कई ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे जिनके डिस्क्रिप्शन में ब्रैकेट के अंदर रिफर्बिश्ड लिखा हुआ होगा। अब ठीक है, चलो ये तो हमने जान लिया, पर इसका स्टार्टिंग प्रोसेस क्या है, मतलब इसको एज अ बिजनेस हम स्टार्ट कैसे करें। तो देखो, सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी डिसाइड करनी है। मानकर चलते हैं कि हमने लैपटॉप फाइनल कर लिया है, देन इसके बाद क्योंकि ये एक रिफर्बिशिंग का काम है तो इसके लिए पहले तो आपके पास इसकी रिपेयरिंग की स्किल होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो किसी को हायर कर लो, बट ये सबसे पहली स्टेज है। देन फिर आपको उन मार्केट्स को एक्सप्लोर करना है जहाँ पर लैपटॉप मिल सके आपको रिफर्बिशिंग के लिए। दिल्ली का नेहरू पैलेस आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर रिफर्बिशिंग के प्रोडक्ट्स एक बड़े लेवल पर सप्लाई होते हैं। बाकी इसके अलावा और शहरों में एक ना एक होलसेल मार्केट मिल ही जाएगी आपको इसकी। कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं, बट वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज खरीदने से पहले प्रोडक्ट को फिजिकली चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ध्यान रहे कि आपको ऐसे प्रोडक्ट्स बाय करने हैं जिसमें कम से कम डिफेक्ट हो। देन जिसको आपने हायर किया है वो इनके डिफेक्टेड पार्ट्स को नए पार्ट्स से रिप्लेस करके इनको रिफर्बिश्ड कर देगा। इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो अगर आप चाहो तो इसकी एक पूरी शॉप खोल सकते हो, जिसमें लगभग मिनिमम 3 लाख से 6 लाख तक का खर्चा आ जाएगा। लेकिन अगर आप पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम 4 से 5 लैपटॉप के अंदर स्टार्ट हो जाएगा आपका बिजनेस। लेकिन इसको मार्केट करने का तरीका अलग होगा। इनको आप रिफर्बिश्ड करवा कर या तो Amazon पर या OLX जैसी वेबसाइट पर जाकर लिस्ट कर सकते हो और एड रन करवा सकते हो ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे। देन यहाँ से जब आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होगा देन धीरे धीरे आप एक ऑफलाइन शॉप तक आ सकते हो। अब ऑफलाइन शॉप को कैसे ग्रो करना है, अब थोड़ा ये समझ लेते हैं। इस तरह की शॉप्स के अंदर मैंने कई बार देखा है कि जो सेलर होता है वो अपने कस्टमर को या तो 15 दिन या सिर्फ 1 महीने की ही गारंटी देता है। अगर आप इस तरह की शॉप पर गए हो तो ये चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी, एंड उस वक्त हमें ये सुनने में कितना अजीब लगता है, चाहकर भी हमें उस प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं हो पाता। बस यही जो ट्रिगर पॉइंट है, इस पर हमें मार्केटिंग करनी है। क्योंकि देखो, अगर आप रिफर्बिशिंग प्रोडक्ट अच्छे होलसेलर से उठा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये अंदाज़ा होगा कि बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में कमी आएगी और जितने भी डिफेक्टेड कंपोनेंट्स हैं वो आप ऑलरेडी नए से रिप्लेस कर चुके हो और गारंटी इनकी मिनिमम 1 साल तक तो होगी ही होगी। तो क्यों ना हम एक ऑफर निकालें जहाँ पर अपने सारे लैपटॉप्स की गारंटी हम 1 साल तक कर दें। मतलब 1 साल के अंदर अगर लैपटॉप में कोई भी कमी आई तो आप यहीं से उसको रिपेयर करोगे। इससे आप पहली ही डीलिंग में अपने कस्टमर का भरोसा जीत लोगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मान लेते हैं कि आप एक दिन के अंदर 2 लैपटॉप भी निकाल रहे हो और एक लैपटॉप की कीमत 20,000 रुपये है, तो 2 लैपटॉप बिके 40,000 के, जिसमें 30% प्रॉफिट के हिसाब से 12,000 रुपये आपको बच रहे हैं। इसी तरह से 1 महीने में अगर आप 50 लैपटॉप भी निकाल लेते हो तो 1 महीने की इनकम आपकी 10 लाख तक की हो जाएगी, एंड यहाँ पर 30% प्रॉफिट के हिसाब से आप 3 लाख रुपए बचा लोगे। ऐसे ही साल के अगर आप 400 लैपटॉप भी सेल कर देते हो तो एनुअल इनकम हो जाएगी आपकी 80 लाख रुपए, और यहाँ पर 30% प्रॉफिट के हिसाब से 24 लाख रुपए आप कमा लोगे। अब बीच में अगर 10-12 कस्टमर कुछ कमी भी लेकर आ जाते हैं और इनकी रिपेयरिंग में आपके लगभग 2 से 3 लाख भी लग जाते हैं, तो लोगों का भरोसा जीत के आप इतना रेवेन्यू ऑलरेडी बना रहे हो जिससे आप आराम से एक्सपेंस मैनेज कर सको। अब ऑब्वियसली यहाँ पर शॉप वर्कर्स की सैलरी और रेंट भी इसमें इंक्लूडेड होगा, बट साल का इनका अगर आप 4-5 लाख भी अलग कर दो तब भी 17 से 18 लाख रुपए कहीं नहीं गए आपके 1 साल में। सो लॉन्ग टर्म की सोची जाए तो इस बिजनेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। बस आपको एक ट्रस्टवर्दी होलसेलर और लॉयल वर्कर को ढूंढने में टाइम देना पड़ेगा। बिजनेस आइडिया नंबर 3, टी शर्ट पहनना आपको पता है हर दूसरे इंसान को पसंद है, फिर चाहे वो कोई मेल हो, फीमेल हो या किसी भी एज ग्रुप का हो, बिकॉज टी शर्ट पहनने के बाद हमको एक अलग ही कंफर्ट मिलता है। यही रीज़न है कि इंडिया में टी शर्ट की जो मार्केट है वो बढ़ते बढ़ते आज के टाइम में 21,000 करोड़ तक पहुंच गई है, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये डिमांड ऑब्वियसली आगे भी बढ़ने वाली है। बट एक बात यहाँ पर ध्यान देने की ये है कि अगर आज आप कोई टी शर्ट का बिजनेस करने का सोचते हो तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको यहीं देखने मिलेगा, बिकॉज हर बड़ी से लेकर छोटी मार्केट में, मॉल से लेकर सड़क के चौराहों तक टी शर्ट का बिजनेस करने वाले भरे पड़े हैं, एंड उनके पास भी हर साइज और हर प्राइस रेंज आसानी से मिल जाएगी आपको। बट टी शर्ट जैसे बिजनेस में अगर हम फिर भी आना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते आप। हमें बस इसको अपने लिए एक बिजनेस बनाने से पहले ये इतना हाई जो कंपटीशन है इसको मिनिमाइज करना होगा। और ये हम कैसे कर सकते हैं?
ये कर सकते हैं हम टी शर्ट के ऊपर कस्टम प्रिंटिंग करके। इसको दूसरे वर्ड्स में POD भी कहा जाता है, यानी प्रिंट ऑन डिमांड। यहाँ पर आप बनी बनाई टी शर्ट्स को बल्क में खरीदने की बजाय एक प्लेन टी शर्ट लेते हो और ट्रेंड या डिमांड के हिसाब से खुद ही उसको डिजाइन करते हो। अब आप सोचोगे कि यार खुद से कैसे कस्टमाइज करें, कहाँ से लाएं इतने क्रिएटिव डिजाइन्स। तो कस्टम डिजाइनिंग बनाने में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर मिलियंस ऑफ कस्टम डिजाइन्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एक रेगुलर ट्रेंड और चलता है जो या तो इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटीज से इंस्पायर होकर लिया जाता है। मतलब वहाँ कुछ ट्रेंड होता है और इसी से जुड़ी मार्केट में टी शर्ट्स आने लग जाती हैं। एक वेबसाइट है बेवकूफ.com। इनकी भी स्टार्टिंग से सेम यही स्ट्रेटेजी रही है। ये इंटरनेट पर ट्रेंड को ऑब्जर्व करते हैं, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स को एनालाइज करते हैं और फिर उसी हिसाब से टी शर्ट प्रिंटिंग करके अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, साल 2012 में इन्होंने स्टार्टिंग सिर्फ 30,000 से की थी, बट आज इनका एनुअल टर्नओवर 160 करोड़ के आसपास है। हालांकि इनकी एक कैटेगरी है जहाँ पर इनका पूरा फोकस जेनजीज के ऊपर है, बट इस कैटेगरी के अंदर भी ये मार्केट को एक बड़े लेवल पर डोमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ये बिजनेस क्या है और ये काम कैसे करता है। आप जान लेते हैं कि इसको स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको अपनी नीच डिसाइड करनी होगी, किस एज ग्रुप को आप टारगेट करोगे। मेरे ओपिनियन में जेनजीज को टारगेट करना ही एक सेफ चॉइस होगी आपके लिए, बिकॉज यहाँ से आपके जल्दी सेल्स निकलने के चांस कंपैरेटिवली ज़्यादा है। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ मशीन्स की। टी शर्ट प्रिंटिंग अलग अलग तरह से होती है, तो मशीन्स भी इसके लिए अलग अलग तरह की ही मिलेंगी आपको। ये कुछ मशीन्स हैं जिनसे हुई प्रिंटिंग को आप साइड में देख सकते हो। इनमें से जो भी प्रिंटिंग टाइप आपको ज़्यादा ट्रेंडी लगे, आप उस मशीन को चुन सकते हो। कोई भी मशीन आप लो 15 से 30,000 के अंदर मिल जाएगी आपको। फिर बात करें प्लेन टी शर्ट उठाने की, तो लगभग हर सिटी में आपको ऐसे मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे जो बल्क में प्लेन टी शर्ट बेचते हैं। उनसे आप जितना ज़्यादा माल उठाओगे वो उतने ही सस्ते में आपको देंगे। तो 20 से 30,000 के लगभग हम टी शर्ट्स में मानकर चलते हैं। देखो, स्टार्टिंग में ही 1-2 लाख रुपए लगाने की इसमें कोई नीड नहीं है, बिकॉज पहले हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, ज़्यादा पसंद किस तरह की टी शर्ट्स को किया जा रहा है ये ऑब्जर्व करेंगे। देन इन्हीं चीज़ों को देखते हुए फिर आगे काम को बढ़ाएंगे। तो ये सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम तैयार हैं सेलिंग करने के लिए। और सेलिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी मार्केटिंग की। फिर चाहे आप इसे ऑफलाइन चलाओ या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करो। तो देखो, प्रिंटिंग टी शर्ट के बिजनेस की एक खासियत है, लोग यहाँ पर सिर्फ एक टी शर्ट नहीं चाहते, वो एक कनेक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी चीज़ उनकी टी शर्ट पर प्रिंटेड है वो उसको अच्छे से रिलेट कर पाएँ। जैसे अभी कुछ महीने बाद आपको पता है इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो जल्दी इस तरह की टी शर्ट्स की डिमांड बढ़ने वाली है जो इंडिपेंडेंट डे से जुड़ी है। ऐसे में आप इस तरह की टी शर्ट्स को पहले से ही प्रिंट करवा कर अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर लिस्ट कर देते हो एंड सही टाइम पर ऐड रन कर देते हो, तो आपको एक बड़ा कन्वर्जन मिलेगा वहाँ से। ऐसा ही कुछ आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, बिकॉज ऑफलाइन भी इस तरह की टी शर्ट्स खरीदने वाले काफ़ी लोग आपको मिल जाएंगे। देन फिर जब आपके पास एक अच्छा अमाउंट हो जाए, देन इसके बाद फिर कैसे इस काम को आगे बढ़ाना है इसमें खुद ही आपका दिमाग चलने लग जाएगा, बिकॉज बढ़ता पैसा एक इंसान की सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ जिनको आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ में शुरू कर सकते हो। किसी भी आइडिया को लेकर अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर आपके माइंड में भी कोई बिजनेस आइडिया है जिसको आप आने वाली वीडियोस में ऐड करवाना चाहते हो, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर ज़रूर कर देना। एंड इस सीरीज़ की अगर आपको बाकी वीडियोस देखनी है तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। सो टेक केयर, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।